हमजाली टीवी। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जिसे घरों में सबसे ज़्यादा पाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वफादार होते हैं, जो कि अपने मालिक के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे खूंखार और ख़तरनाक कुत्तों के बारे में बताएंगे जो कि मिनटों में हर चीज़ को चीर फाड़ कर देते हैं और हर कोई इन्हें अपने घरों में नहीं पाल सकता, और इसी वजह से कई मुल्कों में भी इन्हें बैन कर दिया गया है। रॉटविलर से लेकर जर्मन शेफर्ड तक हम आपको कुछ ऐसे खूंखार और ख़तरनाक कुत्तों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर आप खौफजदा और हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमजाली टीवी को सब्सक्राइब करते चलें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। रॉटविलर। दोस्तों, अपने ही मालिक पर सबसे ज़्यादा अटैक करने वाले कुत्तों में रॉटविलर का नाम पहले नंबर पर आता है। देखने में ये जितना खूंखार लगता है, हमला करने में इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि इनके जबड़े और दांत बाकी तमाम कुत्तों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये 148 किलो के दबाव से किसी को भी दबोच सकता है और फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। इन डॉग्स को ज़्यादातर पुलिस ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है और इन कुत्तों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके रहने के लिए बड़ी और खुली जगह का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मालिक के ध्यान ना रखने पर ये काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और मालिक के लिए भी ख़तरनाक बन सकते हैं। इनकी हाइट मुख्य 70 सेंटीमीटर होती है, मगर इतनी कम हाइट में भी इनका वज़न 60 केजी तक पहुंच जाता है, और यही वजह है कि इन्हें दुनिया का ख़तरनाक और ताकतवर तरीन कुत्तों में शामिल किया जाता है। टिप्टोन मस्टिफ। ये कुत्ता हमारी लिस्ट में सबसे ख़ास है, जिसे देखकर एक ताकतवर इंसान के भी पसीने छूट जाते हैं। ये कुत्ते वैसे तो बहुत ही ठंडे मिजाज के होते हैं, मगर एक बार बिगड़ जाए तो किसी के काबू में नहीं आते। इन कुत्तों की सबसे स्पेशल चीज़ इनके जिस्म पर मौजूद बड़े बड़े और घुंघरीले बाल हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी में भी इजाफा हो जाता है और इन्हें लायंस डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका वज़न 50 से 90 केजी तक होता है और इनकी हाइट 28 से 4 फीट तक होती है, और ये ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी कुत्ते की नस्ल है, जो कि 14 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ताकतवर होने की वजह से पहले इन्हें भेड़ों की रखवाली के लिए रखा जाता था, जो कि खुली चरागाहों में भेड़ों को चीतों, भेड़ियों और भालुओं वगैरह से बचाते थे। डोबरमैन। दोस्तों, अपने मालिक के साथ वफादारी निभाने में ये कुत्ते डोबरमैन सबसे आगे होते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के साथ बहुत ही प्यार करते हैं और इसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब किसी को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। डोबरमैन को ज़्यादातर पुलिस और आर्मी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी सूंघने की और समझने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा समझदार होने की वजह से बहुत फुर्तीले भी होते हैं, और इनके भागने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका वज़न तकरीबन 26 से 40 केजी तक होता है। अगर आपके आसपास कोई डोबरमैन रहता है तो आपको इससे बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं, और यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे ख़तरनाक कुत्तों में शामिल किया गया है। पिटबुल। दोस्तों, आपने पिटबुल नस्ल के डॉग्स के बारे में तो सुना होगा, जो देखने पर ही डरावने नहीं होते, बल्कि इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक डॉग्स की नस्ल भी कहा जाता है। इनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज़ इनके जबड़ों में आ जाए तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। खौफनाक और जानलेवा होने की वजह से कई मुल्कों में क्रिमिनल्स ने अपने साथ साथ इन डॉग्स को भी क्रिमिनल बना दिया था, फिर इनसे लोगों पर हमले करवा के मारने की कोशिश भी करते थे, जिसकी वजह से पिटबुल की काफ़ी बदनामी भी हुई थी। और एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक अमेरिका में पिटबुल की वजह से 297 लोग मौत की घाट उतर चुके हैं, जो कि किसी भी डॉग ब्रीड में सबसे ज़्यादा है, और यही वजह है कि कई मुल्कों में इस डॉग ब्रीड को पालने पर सख्त पाबंदी भी है। दोस्तों, नेचर एग्रेसिव होने की वजह से इन्हें पालने वालों को बचपन ही से इन्हें सोशलाइज यानी दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना सिखाना पड़ता है। ये कोई आम कुत्ते नहीं कि जिनके साथ मस्ती की जाए। इनको कंट्रोल में रखने के लिए आपका भी ताकतवर होना ज़रूरी है, और इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। गुस्सा आने पर ये किसी भी इंसान या जानवर को चीर फाड़ सकते हैं।
और अपने आसपास किसी भी अजनबी शख्स को देखकर ये काफ़ी और सारा दिन अपनी नज़रें इस इंसान पर ही जमाई रखते हैं। वुल्फ हाइबर्ड दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये कुत्ते और भेड़िए के क्रॉस से पैदा हुआ है और यही वजह है कि इसके अंदर बहुत सी आंखें भेड़िए जैसी होती हैं। और कहा जाता है कि इन कुत्तों को घर पर पालना किसी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि इनमें इतना गुस्सा होता है कि कई बार अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते और छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं। और यही वजह है कि यूरोप के कई मुल्कों में इनके पालने पर पाबंदी है और कहा जाता है वुल्फ डॉग को अपने घर में पालना किसी जंगली भेड़िए से कम नहीं, क्योंकि ये जंगली जानवरों की तरह दूसरे जानवरों को मारकर खाने में माहिर होते हैं। और इनकी बनावट की वजह से आप कई बार तो कुत्ते और भेड़िए में फ़र्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बनावट और हरकत बिल्कुल भेड़िए जैसी होती हैं। और छोटे बच्चों को भी इन कुत्तों से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों को भी अपना शिकार समझते हैं और इनका वज़न 36 से 60 केजी तक होता है। जर्मन शेफर्ड दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हर किसी के पसंदीदा डॉग की बात करें तो वहाँ जर्मन शेफर्ड का नाम ज़रूर आता है। इसे दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में भी शामिल किया जाता है। ये डॉग अपने दुश्मन पर 108 केजी के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद इसका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इस डॉग को ज़्यादातर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि ये डॉग हमें अक्सर पुलिस के पास देखने को मिलता है। इनका वज़न तकरीबन 30 से 40 केजी तक होता है और इनका नाम दुनिया के सबसे महंगे बिकने वाले कुत्तों में भी होता है। डोगो अर्जेंटीनो दोस्तों, दुनिया के सबसे ख़तरनाक कुत्तों में डोगो अर्जेंटीनो का नाम किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। इनमें गुस्सा कूट कूट कर भरा होता है और ये देखने पर काफ़ी खौफनाक लगते हैं और इसी वजह से यूके और इसके इर्द गिर्द की कंट्रीज़ में इस ब्रीड को बैन किया गया है और इन्हें पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले इन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये अकेले ही एक जंगली सूअर को शिकार कर लेते हैं और इनका वज़न तकरीबन 45 से 50 केजी तक होता है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा कुत्ता पालना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।